नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में मोदी सरकार के लिए लगातार मुसीबत की खबरें आती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, तीन तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से पिछले 48 घंटों में क्या कुछ नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, मैं आपको आज की इस खबर में बताऊंगा कि किस तरीके से पिछले 48 घंटे में जो कुछ कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा वो सब कुछ 48 घंटे के भीतर ही हो गया और इस्तीफे की खबर तक आ गई। सीएम को भी घेर लिया गया, सीएम को इस्तीफे की मांग चली गई, कई मंत्री जो है घिर चुके हैं। ये सब कुछ जो है ये पिछले 48 घंटों में हुआ है। तो दोस्तों, खबर की मैं शुरुआत करता हूं। 4 खबर। पहला खबर यूपी से, दूसरा खबर मध्य प्रदेश से, तीसरा खबर महाराष्ट्र से और जो चौथा खबर है दोस्तों वो चौथा खबर राजस्थान से। यानी कि 4 राज्य और 48 घंटे, 4 बड़ी खबरें बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई हैं। खबर की शुरुआत करता हूं यूपी से। दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट, आप सभी को पता है किस तरीके से वहां से जो घोटाले की खबरें आ रही हैं, जो घोटाले की खबरें आ रही हैं, कई लोगों के इस्तीफे की खबर आई कि 2 लोगों का इस्तीफा हो गया, चंपत राय और 1-2 लोग और हैं जिनका इस्तीफा हो गया। लेकिन वो मामला शांत नहीं हो रहा है। आज भी कहा यह जा रहा है कि अयोध्या छोड़ करके ये लोग कहीं बाहर ना जाएं, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक जो लोग आरोपी हैं, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, वो लोग अयोध्या छोड़ करके बाहर ना जाए, जांच में सहयोग करें। आज इस तरह की खबरें चल रही हैं। साथ ही साथ और भी खबरें आ रही हैं कि जो भी जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अयोध्या के वकीलों ने बड़ा ऐलान किया है कि हम इनके समर्थन में या इनके साथ कभी भी वकालत नहीं करेंगे, यानी इनके पक्ष में हम वकालत नहीं करेंगे। यह भी खबरें आ रही हैं। दूसरी खबर आई मध्य प्रदेश से। सीएम मोहन यादव, उनके ऊपर 161 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप, यानी वहां भी घोटाले के आरोप लग गए। अपने टोटल परिवार में 354 या 350 एकड़ जमीन के करीब उनके ऊपर आरोप लग गए हैं। आरोप में साफ तौर पर कहा गया कि जहां जहां जमीनें खरीदी गई, बाद में उन्हीं जगहों से मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए या फिर विकास के कार्यों के लिए उन्हीं जगहों से हाईवे, सड़क निर्माण, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की गई ताकि जमीनों का रेट और हाई हो सके। ये आरोप लगाए गए। बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस इस खबर को ब्रेक किया, उसके बाद हड़कंप मच गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे खुलासा हो गया। जाहिर तौर पर ये जब खुलासे हो रहे हैं तो कोई अंदरूनी व्यक्ति ही होता है, क्योंकि मीडिया के पास भी सोर्स अंदर का व्यक्ति ही होता है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर का ही कोई व्यक्ति है, मोहन यादव का ही कोई करीबी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये उस पत्रकार को जानकारी दे दी कि ये चीजें अंदर ही अंदर चीजें चल रही हैं, जिसको लेकर के बड़ा खुलासा किया गया। आज भी विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। कभी मोहन यादव काफिले के सामने हो रहा है, तो कभी सड़कों पर हो रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, लेकिन जवाबदेही नहीं तय हो रही है। जी हां, तो मोहन यादव को लेकर के भी बीजेपी सरकार के अंदर असमंजस है, बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी 48 घंटे के भीतर ही हुआ। तीसरी जो खबर आई दोस्तों, वही खीरा वाले मंत्री। खीरा वाले मंत्री जिस मंत्रालय में उपाध्यक्ष हैं, जो मंत्रालय इनके अधीन है, उस मंत्रालय से 99 पॉइंट समथिंग लाख रुपए का, लगभग 1 करोड़ तो मान के चलिए, सब्सिडी ले ली अपने ही मंत्रालय से। सब्सिडी सोचिए, किसानों के जूते घिस जाते हैं। 1 लाख रुपए का अगर सब्सिडी या फिर कोई लोन लेना हो, चाहे कुछ कराना हो, तो जूते घिस जाते हैं साहब, मिलता नहीं है। और यहां पर बीजेपी के मंत्री, मोदी जी के कैबिनेट मंत्री अपने ही मंत्रालय में 99 लाख रुपए का सब्सिडी ले रहे हैं। इनका भी भयंकर विरोध हुआ। तमाम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया कि ये खीरे वाले मंत्री काफी चहीते हैं क्या, 99 लाख रुपए की उनको सब्सिडी मिल गई।
सचिन पायलट से लेकर के अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, बड़े सांसदों ने मोर्चा खोल दिया कि आखिर इस देश के अंदर चल क्या रहा है। अभी तो सीएम मोहन यादव के घोटाले का जो आरोप लगे हैं वो तभी मामला शांति नहीं हुआ कि मोदी जी के कैबिनेट मंत्री में ये जो खीरा वाले मंत्री हैं, जो खीरा उगाने के नाम पर और चाहे जो भी करने के नाम पर 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली, ये मामला आ गया तब तक। तो यहां भी ये भी 48 घंटे के भीतर ही हुआ दोस्तों, जो मोदी जी के लिए और कह सकते हैं आपकी बीजेपी सरकार के लिए झटके के बराबर ही है। चौथा और सबसे अहम इस वक्त जो पूरे राज्य भर में चल रहा है, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, केंद्र शिक्षा मंत्री को लेकर के इसलिए इस वक्त विरोध चल रहा काफी तेज, क्योंकि नीट पेपर का मसला तो चलो धीरे धीरे काफी पुराना हो रहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर से खबर आई, जिस खबर में बताया गया कि टीईटी का पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द करना पड़ता है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर भी बाहरी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्य शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। राज्य शिक्षा मंत्री के जो घर की दीवारें हैं उस पर कालिक पोती जा रही है। ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां भी ये सब चीजें चल रही हैं। तो महाराष्ट्र से खबर है, मध्य प्रदेश से खबर है, यूपी से खबर, राजस्थान से खबर है। 4 बड़े राज्य और पिछले 48 घंटों में बीजेपी के लिए 4 बड़े झटके लगते हुए दिखाई दिए। मोदी जी के लिए 4 बड़े झटके लगते हुए जो दिखाई दिए। दोस्तों सोचिए ये सब कुछ क्या हो रहा है। केंद्र शिक्षा मंत्री मोदी जी के चहीते, सीएम मोहन यादव मोदी जी के चहीते, ये खीरा वाले मंत्री मोदी जी के चहीते, राम मंदिर तो आप सभी को पता ही है, उसमें मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो ये हाल हो गया है दोस्तों। खबर की जल्दी से मैं हेडलाइन पढ़ देता हूं। जैसे ये देखिए, खबर की हेडलाइन लिखा हुआ है, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य ने दिया इस्तीफा, और इसमें लिखा गया है, ट्रस्ट में दान में हुई हेराफेरी के मामले में निष्पक्ष जांच का वादा किया, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रस्ट ने भक्तों को जो आश्वासन किया है कि उनकी भेंट सुरक्षित है और दोहराया है कि दोषियों को दंडित किया जाएगा। उसके बाद दूसरी खबर इंडियन एक्सप्रेस की, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव फैमिली बॉट 168 एकर्स वेयर हिज गवर्नमेंट बिल्ड रोड। उसके बाद हिंदुस्तान लाइव की खबर, खीरे की खेती के लिए केंद्रीय मंत्री को मिली 99 लाख रुपए की सब्सिडी, खुद के मंत्रालय से उठाया फायदा। उसके बाद खबर, महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक, कल एग्जाम होना था, सरकार ने परीक्षा रद्द की, पेपर ठाणे से बरामद, सरकारी टीचर के लिए परीक्षा जरूरी। तो दोस्तों ये 4 बड़ी खबरें और 4 राज्य 48 घंटे के भीतर बीजेपी को बड़े झटके लगे हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।